नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहां पर एक वादा था जो कि पूरा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर के ट्रोल किया। जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही दोस्तों बात होगी, नीतीश कुमार ने चौतरफा मुश्किलें लगातार बढ़ाई हुई हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा ठोक दिया गया है। कुल मिलाकर के यहां पर जो संख्या हो रही है 19 सांसदों के साथ में नीतीश कुमार बड़ा खेला करने की तैयारी में, इसको लेकर के विस्तार से खबर जानेंगे। बात होगी दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी बोले मनमोहन सिंह भारत रत्न के सच्चे हकदार हैं। दोस्तों एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ दोस्तों पढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना ही चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है बताते चलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वादा था कि भारत की सड़कें बिल्कुल ही 2024 के अंत तक यूएस यानी कि अमेरिका के जैसी हो जाएंगी। जैसी सड़कें अमेरिका में हैं वैसी ही सड़कें इंडिया के अंदर भी हो जाएंगी 2024 के अंत तक। दोस्तों आज 31 दिसंबर है, यानी कि कल से नया साल लग जाएगा 2025, लेकिन अभी तक नितिन गडकरी का यह वादा पूरा नहीं हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि यहां पर भाजपाई नेता कोई भी हो, वादे तो बड़े बड़े, सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल ही उलट होती है। यहां पर केंद्र सरकार का एक और वादा विफल साबित होता हुआ नजर आया है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दिल्ली से लौट चुके हैं नीतीश कुमार और पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। और वहीं इस बीच नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही बीजेपी के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अमित शाह का जो विवादित बयान था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेकर के वो, और यहां पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार जिद पर अड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले 10 बिहारी पूर्वांचली बहुल सीटों पर दिल्ली में भी लड़ना चाहती है जेडीयू। साथ में चिराग पासवान को भी 4 सीटें यहां पर चाहिए। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी भी 1 सीट की मांग कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। दोस्तों मतलब भाजपा सिर्फ 55 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी अगर यहां पर गठबंधन के सहयोगियों को भाजपा ने सीटें दी। भाजपा बिल्कुल भी सीटें देना नहीं चाहती है, एक भी सीट, लेकिन जेडीयू 10 सीटों पर अड़ी है। और अगर मांगे नहीं मानी गई तो यहां पर बड़ा खेल नीतीश कुमार करेंगे। जो आंकड़ा आया है वो भी जान लीजिए। एनडीए के पास में 293 सांसद हैं, जिनमें से जेडीयू के 12, यहां पर चिराग पासवान के 5 और जयंत चौधरी के 2। कुल मिलाकर के आंकड़ा होता है दोस्तों यहां पर यह आंकड़ा 19 सांसदों का यहां पर हो जाता है। यानी कि ये 19 सांसद साथ छोड़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तो ये एनडीए का आंकड़ा 274 हो जाएगा। यानी कि खेला होने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। दोस्तों ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची जारी की गई है एडीआर की तरफ से। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर, जिनके पास में 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास में 15 लाख रुपए के करीब की संपत्ति यहां पर बताई गई है। ये एडीआर की रिपोर्ट में दोस्तों बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों इसके साथ ही पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोला। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला। रविवार को पटना में हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस की लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय मंत्री और यहां पर
एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की यहां पर मांग की है चिराग पासवान ने। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। लगातार तेजस्वी यादव मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जो एनडीए की सरकार है, जो यहां पर नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर के सरकार चला रहे हैं, उसके बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। अब जजों के रिश्तेदार नहीं बनेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने उठा है सवाल। सीजीआई खन्ना के यहां पर द्वारा उठाया जा सकता है ऐतिहासिक कदम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हाल ही में हाई कोर्ट के जज बनने के संभावित वकीलों व जूनियर जजों से बातचीत की है। यह पहला मौका है जब हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश वाले जजों व वकीलों से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा बातचीत की गई है। इस दौरान एक वकील की तरफ से कॉलेजियम के सामने यह मांग रखी गई कि ऐसे वकीलों को जज बनाने की सिफारिश ना की जाए जिनके माता पिता या फिर रिश्तेदार पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रह चुके हों। इस प्रस्ताव को कई अन्य वकीलों का भी समर्थन मिला। दोस्तों कॉलेजियम में सीजीआई के अलावा जस्टिस बीआर गवाई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और इसके साथ ही एएसओ का भी शामिल रहे। ये दोस्तों अपडेट आई है जिस पर सीजीआई खन्ना ने गंभीरता से विचार करने की बात कही है। यानी कि अब यहां पर जो खेल होता था वो खेल नहीं हो पाएगा। किसी के अगर पिता जज हैं या माता जज हैं तो उनके यहाँ पर बेटा या बेटी भी जज ही बन जाते थे, लेकिन अब ये खेल नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का बहुत बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले नफरती और विभाजनकारी बयानबाजी से बचे राजनेता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा तनाव नहीं भाईचारे पर सभी नेता जोड़ दें, लोगों को धर्म के आधार पर ना बांटें। बताते चले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है। इसके साथ ही इसे बंधुत्व, आपसी भाईचारे और संवैधानिक आदर्श के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी भारतीय संविधान में वर्णित एकता की भावना को कमजोर करती है। जस्टिस मिश्रा ने चेतावनी दी कि पहचान की राजनीति, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, सामाजिक विभाजन को गहरा करती है, जिससे बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष होता है। नेताओं को सोच समझ के राजनीति करनी चाहिए, लोगों को बांटना नहीं चाहिए, आपस में लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।